नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। तो आप आगे चलेंगे, जहाँ तक हमने पढ़े उसकी सार भी हमने बता दिए थे कल आपको, संक्षिप्त निर्यास जो है। अब हम आगे की श्लोक देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी को। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो दीपदान के लिए गए दर्शन। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 180 है ना, श्लोक संख्या 180 180। ये सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारे भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृतया सदने। जैसे दधि सीता घृत मरीच कर्पूर, मिलने रसाला है अमृत मधुर। भक्ति भेदे रति भेद पंच प्रकार, संत रति दास्य रति सख्य रतियार। संत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रसना, कृष्ण भक्ति रस मध्य पंच प्रधान। तो जैसे बीज इक्षु रस गुड़ खंड सार, शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्रिया, यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव। ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है, सतत भगवत प्रेम कहलाती है। यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव, कृष्ण भक्ति की स्थायी रस, स्थायी भाव है। स्थायी भाव अर्थात जो हमेशा हमेशा सतत विद्यमान रहता है। आप सुन पा रहे आवाज? कोई बताए तो ठीक से सुनाई दे रहे आवाज? प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। कौन सा अवस्थाएं सारी? पीछे जो वर्णन हुई है ना, साधन भक्ति से रति प्रगाढ़ होगी तो प्रेम उत्पन्न होगी, प्रेमों से प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, प्रेम
कि प्रेम जब वर्धित हो जाता, प्रेम जब बढ़ती है तो आगे आगे नाम होते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होए। तो ये सब महाप्रभु ये कहते हैं जे ये सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव। कृष्ण भक्ति एक रस है। रस माने जो आनंद प्रदान करने वाले। रस शब्द की परिभाषा भी भक्ति रसामृत सिंधु है। जो रस हम साधारणतः जो निर्यास है, आम रस में आम की गुठली भी नहीं है, आम की छिलके भी नहीं, रसी रस है ना। तो इस प्रकार भक्ति रस है, भक्ति रस है। तो भक्ति रसों की जो स्थायी भाव है, स्थायी जो भाव है, तो स्थायी भाव ये सब पीछे वाली चीज जो हमने सुन के आए, जो महाप्रभु ने बताया, यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव। स्थायी भाव, अब स्थायी भाव शब्द का अर्थ है इसमें भक्ति के बाद आपकी भक्ति जब हम साधन करते हैं तो कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति तथा रति उत्पन्न होती है। रति शब्द का अर्थ है आसक्ति। तो रति उत्पन्न होने से, आसक्ति उत्पन्न होने से हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे हृदय में भावना की उदय होती है ना, भाव की उदय होती है। भावना आप जानते हैं ना, हृदय चित्त वृत्ति में आपकी अभिलाषा आप कहो, इसको भावना कहो, इसको चित्त वृत्ति की स्फुरन कहलाता भी है, स्फुरन भी है। तो आप मानो कि भाव क्या चीज है, आप सहज शब्द में किसको भाव कहोगे? आप थोड़ा सा बताइए तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, मैं आपको कोई पूछे भाई भाव है क्या चीज, है ना। ठीक है, भक्ति तो पता चलता है, प्रीतिपूर्वक सेवा हो गई, कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा भक्ति हो गई। और उसके बाद रति क्या होगी? रति आसक्ति है ना। रति शब्द का अर्थ आसक्ति हुई। साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है, माने आसक्ति उत्पन्न होती है कृष्ण में, है ना। और जब रति थोड़ा सा गाढ़ हो जाता है उसको प्रेम कहलाता है ना। रति आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है तो उसको प्रेम कहलाता है। और प्रेम के ऊपर की ये सब प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, तो प्रेम के ऊपर की जो स्थिति है, शांत आपकी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि, ये सब प्रेम की ऊपर की स्थिति है। तो महाप्रभु कहते हैं ये सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव। कृष्ण भक्ति एक प्रकार रस है, रसाल है ना, रसमयी है। भक्ति रस है, रसों की प्राप्ति होती है। रस माने एक आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो ये जो सब चीज है ये स्थायी भाव। अब भाव क्या चीज है? भाव को आप क्या बोलेंगे, है ना, आप बताइए। भाव को कैसे समझते आप? कोई पूछे भाई भाव क्या? भाव होती है ना, एक भावनामय होती, कृष्ण भावना भावित बोलते हम। तो ये भाव है क्या? इसको आप कैसे निर्धारण करोगे, संज्ञा क्या दोगे? बताइए थोड़ी थोड़ी करके आप कोई बताइए, भाव क्या होता है, किसको भाव कहता है? कैसे समझाओगे भाव क्या वस्तु है, या क्या गुण है, या कोई वृत्ति है? बोलिए, है ना, बोलिए। अब हमारी चैप्टर आगे के सब श्लोक भावना भाव के ऊपर है। स्थायी भाव होगी और अनुभाव होगी, विभाव होगी, अनुभाव होगी, और फिर सात्विक और व्यभिचारी भाव होगी। सब भाव के ऊपर है। बताइए अब भावना आप बताइए, तो फिर आगे थोड़ी बढ़े क्लास, है ना। बोलिए, एक एक करके बोलना शुरू कीजिए। कैसे करके समझाओगे भाव क्या है? सुन पा रहे आप? ये प्रश्न है आप सब। धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। अगर प्रभु जी जो तक परिभाषा की तरफ प्रभु जी सीखा है, तो प्रेम के पहले का स्तर भाव है। और भाव में प्रभु जी ऐसे हमने 9 लक्षण देखे थे कि जब किसी भक्त के अंदर भाव की उत्पत्ति होते हैं तो वो सहनशील बन जाएगा और अपना एक भी समय व्यर्थ में नहीं गवाएगा। भगवान कृष्ण के भक्ति में ही सारा समय को नियोजित करेंगे।
और भगवान कृष्ण के नामों का सदा कीर्तन करेंगे और भगवान कृष्ण के धामों में प्रीति दिखाएंगे जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं अपनी करी हैं। तो प्रभु जी इस प्रकार से वो 9 लक्षण भाव भक्त के अंदर प्रकट हो, कुछ सारी लक्षण ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण को जैसे ही देखेंगे तो आंखों से अश्रु प्रवाहित होंगे और कंठ कथा वगैरह सुनेंगे वो कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भगवान को देख के, या स्तंभित हो जाएंगे कभी कभी। तो ये सब प्रभु जी जो हम लोगों ने भाव के बारे में सीखे हैं प्रभु जी, ऐसा कुछ ये सब कुछ लक्षण अगर किसी के अंदर प्रकट होते तो हम कहेंगे भावुक भक्त है, इस तरह से प्रभु जी। हाँ, ये भाव है। साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव के बाद प्रेमा भक्ति। तो ये भावों के लक्षण 9 लक्षण है ना, जो आप बता रहे थे। भाव के 9 लक्षण है ना। शांति, रब्बत कालत्तम, नाम गान सुधा रुचि आदि है ना। ये तो भाव है। किंतु यहाँ पर फिर प्रेम है, तो प्रेम के ये स्तर हुई है ना। तो आप बताइए सचमुच भाव कहाँ से उत्पन्न होती है? मानो कि पूछा जाए जब भावों की उत्पत्ति स्थल क्या है, कहाँ से उत्पत्ति होती है भाव? हमारे जो पूरे शरीर है, कौन सा भाग से भाव उत्पन्न होती है बताइए? तो जी हृदय से उत्पन्न होंगे। मन, हृदय, मन, हृदय से उत्पन्न मन, हृदय से है ना। हृदय से भावना उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं हृदय। तो ये हृदय की वृत्ति है। भाव जो किसकी वृत्ति है? हृदय की कार्यकलाप है, हृदय की वृत्ति है ना। हृदय से उगती है भाव, हृदय से। इसको चित्त भी है, हृदय को चित्त कहलाते, चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति है। तो जो प्रेम है, ये जो कृष्ण के प्रति आपके रति तथा आसक्ति तथा प्रेम हुई, ये हृदय से उगती है। ये मस्तिष्क में नहीं रहती, ना आंखों में न रहती, ना कानों में न रहती, ना हाथ न पांव। ये एक विशेष जगह है, वो है, इसको हृदय कहलाता है ना। हृदय कहलाती है ना। हृदय है। तो हृदय जिसको आप हार्ट कहते हैं ना, जो पंपिंग मशीन है ना। हार्ट है जिसके 4 प्रकोष्ठ है ना, लूप लूप चलता। तो ये एक्चुअली डॉक्टर लोगों को आप पूछोगे तो हृदय है ना, ये हृदय है। किंतु हृदय में जो वृत्ति है ना, वृत्तियां है, चित्त की वृत्ति है, वो वृत्ति में भावना उत्पन्न होती है, वो वृत्ति कोई भावना कहलाता है ना। ऐसे ही हृदय में, हृदय जो है, ऐसे काटोगे, शरीर को काटा जाए तो हृदय भौतिक चीज है, आध्यात्मिक है नहीं है ना। शरीर के हर चीज भौतिक है, सिर्फ आपके 2 आत्मा छोड़ के, एक आत्मा परमात्मा। किंतु ये जो मनुष्य की जो हृदय है ना, हृदय में ही सारे भावना जागती है ना। अब भावना क्यों जागती है, उसका कारण है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान होते हैं हृदय के ऊपर ही है ना। सांस और प्रश्वास वायु व प्रश्वास जो लेते हैं, ये प्राण वायु है, इसमें ही बैठती है ये आत्मा परमात्मा है ना। तो ये हृदय के नजदीक है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं हृदय में रहता हूँ, हृदय सन्निविष्ट है ना। तो नजदीक है, हृदय के नजदीक है। कभी कभी चक्रवर्ती पाठ कहते तो हृदय के अंदर ही होता है, यानी हृदय में ही हो। तो आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में, और परमात्मा विशेष करके कृष्ण की जो अंश है परमात्मा, वो हृदय में विराजमान। इसीलिए जब आप कृष्ण के प्रति आकर्षित होगे, व कृष्ण के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, व कृष्ण के प्रति आपकी कोई आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसको रस कहलाता है, रति कहलाती है। तो रति के जब उत्पन्न होती है तो भावना उत्पन्न होती है, एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, एक हृदय की एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, हृदय में एक वृत्तियां उत्पन्न होती है, हृदय की एक आप क्या बोलेंगे इसको, हृदय की स्पंदन या हृदय की
हृदय में उठने वाला तरंग है ना, उठने वाला तरंग, इसको भाव कहलाता है ना, इसको भाव कहलाता है। तो हम कहते हैं ना भावुक भक्त है या भावनामय जीवन है या कृष्ण भावना भावित जीवन है। तो ये भाव जो है, भाव के स्थान हृदय में होती है, तो हृदय के चित्त वृत्ति को भाव कहलाती है ना, भाव कहलाती है। जब ये भाव स्थायी रूप में प्रकट होती है तो इसको स्थायी भाव कहती है। इस स्थायी भावों के साथ अनेकों चीज के मिश्रण होती है ना, अनेकों चीज मिश्रण होते हैं। जैसे दही, दूध से दही बनता है। अब ऐसे दही पी लो तो खट्टा दही होता है, फिर उसमें आपने चीनी मिक्स कर दो तो थोड़ा मीठा होगी, उसमें मैंने लवंग आदि मिक्स करो, कर्पूर करो तो फिर थोड़ा और उसके साथ बढ़ता है ना, उसके साथ बढ़ता है। तो ये जो स्थायी भाव है, हृदय की जो ये चित्त वृत्ति है, उसमें आपने और विशेष करके विभाव, अनुभाव है ना, व्यभिचारी भाव है ना, सात्विक व्यभिचारी, ये सबों की मिश्रण हो जाए, माने ये सब चीज आके मिले, तो फिर आप बताइए स्थायी भावों में स्वाद की परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे सिर्फ दही है, दही में तो स्वाद है, ठीक है, दही तो हम खाते हैं ना, ऐसे सिंपल दही खा लेते हैं, किंतु मानो कि दही से बहुत कुछ और कुछ बहुत सारी चीज बनता है। दही से जब चीनी मिक्स कर दोगे या मिश्री मिक्स कर दोगे, और फिर कभी कभी घी है ना, और काली मिर्च इसमें मिक्स कर दो, कपूर मिक्स कर दो, तो मिलन में क्या होगा, रसाल हो जाएंगे, वो बड़ी उसके मिठास की वर्धन हो जाती है ना। तो महाप्रभु आपको वही बताएंगे, जे देखो जो चीज स्थायी भाव है उसमें क्या क्या मिश्रण होती है और किस प्रकार मिश्रण होती है, और मिश्रण करने से कृष्ण के प्रति जो आपकी प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो आपकी स्थायी भाव है, कृष्ण के प्रति आपकी जो स्नेह मान प्रणय आदि है, उस सबों के साथ मिक्स हो जाए, कृष्ण प्रेम के साथ ये सब मिक्स किया जाए, तो प्रेमों की आस्वादनों की और वर्धन होती है ना, और वर्धन हो जाती है, और वर्धन हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पर आप महाप्रभु आपको वर्णन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव, सारी अवस्थाएं जहां तक आपने कल तक हमने श्रवण किए, वो सारी स्थायी भाव है ना, स्थायी भाव, अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम उत्पन्न करने वाली अवस्था को स्थायी भाव कहलाता है। भक्ति में सतत भगवत प्रेम है ना, भक्ति करके सतत भगवत प्रेम प्राप्ति हो गया तो स्थायी भाव प्राप्ति हो गई, स्थायी भाव, इसको भगवत स्थायी सतत भगवत प्रेम को स्थायी भाव कहलाता है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होती है। स्थायी भाव के अलावा भी विभाव भी होती है, अनुभाव भी होती है, और सात्विक भाव भी होती है, व्यभिचारी भाव भी होती है। तो इन सबों के मिश्रण में कृष्ण भक्ति रस है, अमृत आस्वादन है। कृष्ण भक्ति जो रस, भक्ति करके जो रस प्राप्ति होती, उस रसों में अमृतत्व प्राप्ति हो जाता है, और रसों में आपकी मिठासों की प्रगाढ़ता उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज्यादा मीठा हो जाए तो अमृत की तरह, हम कहते हैं ना ये वस्तु तो अमृत की तरह लगता है। अमृत शब्द का अर्थ माने इसमें इतनी अधिक मिठास है, वो अमृत कहलाता है। ऐसे तो अमृत माने जो पीने से कोई मृत्यु नहीं होता, उसको अमृत कहलाता है ना, स्वाद है ना। तो भाई समुद्र मंथन के समय अमृत लेके धन्वंतरी जी कलश में लेके आए और देवता लोग पिए, उनके आयु की वर्धन हुई। ऐसा नहीं है देवता लोग की मृत्यु ही नहीं हुई, देवता लोग की मृत्यु होती है, आयु की वर्धन हो गई है ना, ये है। तो समुद्र मंथन में जो अमृत है वो तो आयु की वर्धन करना, सचमुच वो आपको अमृत जीवन नहीं प्रदान करता। अमृत जीवन तो कृष्ण के नामों में है ना, गोलु के प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन अमृत है, वो अमृत है।
क्यों? कैसे अमृत है वो शाश्वत आपकी जीवन प्राप्ति करा देगा। भौतिक जीवन की नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म दोनों नष्ट हो जाएंगे और आपकी चिदानंदमय शरीर प्राप्ति हो जाता है, सच्चित आनंदमय शरीर प्राप्ति हो जाता है। तो वो हरि नाम तथा नाम जप आपको अमृत प्रदान कर देता है। और ये नाम जप भक्ति के एक अंग है ना, 64 साधनों में से एक साधन है। तो भक्ति के माध्यम से मनुष्य को अमृत प्राप्ति होती है ना, और असली अमृत प्राप्ति होती है। तो ये जो भक्ति की प्रोसेस हम जब अपनाते हैं तो अंतिम में साध्य वस्तु के रूप में कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रेम के ऊपर की अवस्था स्नेह, मान, प्रणय आदि, राग, अनुराग भाव, ये सब को स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव माने ये सतत कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो के प्रेम के ऊपर के स्तर प्राप्ति हो गई, वो सतत कृष्ण प्रेम में रहेंगे, उसके पतन नहीं होंगे। 24 घंटा ही वो कृष्ण प्रेम में रहते हैं, है ना। तो इसलिए इसको स्थायी कहलाते। स्थायी शब्द का अर्थ है जो हमेशा ही रहे। जैसे हम लोग अभी नाम जपते हैं तो हमारे नाम जप में कभी कभी मिठास उत्पन्न होती नहीं, ऐसा नहीं होती है, किंतु हमारे बहुत कम होती है और फिर थोड़ी देर बाद चली जाती है। फिर हमने और किसी चीजों में लग गई तो नाम जपों की जो रसों की जो प्राप्ति थी, अमृत को जो आनंद की जो प्राप्ति थी, वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। और फिर दिन जब बढ़ती जाती है तो फिर शाम के समय तक वो बिल्कुल फीका ही पड़ जाता, हमको पता ही नहीं चलता, उसका रेस रहती नहीं, है ना। तो हमारे लिए स्थायी नहीं हुई। स्थायी कब होगी? जब तक हमने प्रेम तक पहुंचेंगे, प्रेम प्राप्ति हो जाए, कृष्ण प्रेम और प्रेम के ऊपर के स्तर, है ना, स्नेह हो जाए, मान हो जाए, प्रणय हो जाए, राग होगी, अनुराग होगी, भाव होगी, है ना, महाभाव तो ना होने से भी, महाभाव तो होगी नहीं जीव में, तो राग भाव तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये प्रेमों के साथ कुछ ना कुछ ऐड हुई, संयोजन हुई, है ना। सभी प्रेम के स्तर ही है, किंतु उसमें कुछ कुछ हमने संयोजन किए, वो हमने सब श्रवण किए, है ना। तो ये सब स्थायी भाव है, ये सतत भगवत प्रेम में साधक को रखता है। समझ पाए आपने? आपके चित्त वृत्ति हमेशा कोमल ही रहेंगे। आपके चित्त से, हृदय से जो हृदय की जो भावना है, क्या भावना है? कृष्ण हमेशा प्यारे लगने लगेंगे और हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे। आपने 100% कृष्ण भावना, हर पल हर क्षणों में कृष्ण भावना, एक पल के लिए कृष्ण को नहीं भूलेंगे आप, है ना। हमेशा कृष्ण ही रहेंगे आपके जीवन में, है ना। आपके मन में कोई द्वंद नहीं होगी, मैं भक्ति करूं या ना करूं, ऐसा नहीं होगा। या भक्ति जब मैं कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं अभी मैं ना थक चुका हूं, अभी मैं और कुछ करूं, नहीं, ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। स्थायी भाव में ऐसा नहीं होगी। आपकी भावनाओं की परिवर्तन होगी नहीं, अस्थायी कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा परमानेंट रहेंगे। सतत आपको भगवत प्रेम आपके हृदय में विराजमान रह जाए। मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आप, क्योंकि वो स्थिति हमारा नहीं है ना, इसलिए मेरे को भारी पड़ रहा है। हम सबको भारी पड़ेंगे ये चीज समझने के लिए आगे की, है ना। स्थायी भाव हमने समझ नहीं पाएंगे, हमने सोचेंगे हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो अर्चो विग्रह सेवा करते हैं, हम भी नाम जपते हैं, हम भी भागवत पढ़ते हैं, हम भी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, हम भी भगवान के धाम की यात्रा करते हैं, हम सब प्रोसेस तो कर रहे हैं और हमको कभी कभी आनंद होती है, हमको हमेशा आनंद नहीं रहती है, 24 घंटा ही नहीं रहती है। जिस दिन हमने 24 घंटा ही हमने आनंद कृष्ण भावना भावित रहेंगे, वो मेरे स्थायी भाव है, वो मेरी स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव। एक उदाहरण मैं आपको देता, सुनिए। जैसे कि आप सुबह उठे, नाम जप किए, कृष्ण भावना भावित रहे, फिर भागवत सुनेंगे तब भी कृष्ण भावना भावित रहेंगे, फिर मैं अर्च विग्रह सेवा करूंगा तब भी कृष्ण भावना भावित रहूंगा, फिर मैं कृष्ण प्रसाद पाऊंगा तब भी कृष्ण भावना भावित रहूंगा। अब इसके बाद मेरे को मेट्रो पकड़नी है, भौतिक संसार के किसी कार्य में, गृहस्थ भक्त हूँ तो मेरे को जाना पड़ेंगे, घर से छोड़ के मेरे को बास लेनी पड़ेंगी, ऑटो वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। अब उस समय भी आपने
कृष्ण भावना भावित है तो आपने स्थायी भाव में, उस समय आपने कृष्ण भावना भावित नहीं है, आपके मनों में कोई कार्य आ गई और वो कार्य भौतिक कार्य है। हाँ, मनों में आपके कार्य है, मेरे को तो भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मेरे को प्रचार कार्य है, मैंने प्रभु जी को माता जी के फोन आया तो उनको मैंने कृष्ण के उपदेश दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वो आप कर रहे हो तो अपने स्थायी भाव में है, माने आपकी 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 कृष्ण भावना भावित मन आपके पास है ना। किंतु जब भी भौतिक कार्य हम करते हैं या आप मानो कि 24 घंटे भक्ति में भी है, किंतु उसमें से कुछ कुछ घंटे आपको भक्ति में नहीं होते, भौतिक कार्य में होते, है ना। मानो कि परमानेंट भक्त भी है, अपने फुल टाइम डिवोटी भी है, फुल टाइम डिवोटी भी है, किंतु कुछ कुछ घंटे में कुछ कुछ समय में आप कृष्ण भावना भावित नहीं रहते, मन आपका भौतिक किसी विषय वस्तु में रहता है ना। तो फिर आपने स्थायी भाव में नहीं रहते, स्थायी भाव में नहीं है ना, स्थायी भाव में नहीं। समझ पाए? तो हम सब लोग जो इसमें क्लास सुन रहे हैं, मैं सबके तो बात नहीं करूंगा, तो मैं भी अपने भी करता हूँ, मैं स्थायी भाव में नहीं रहता हूँ, है ना। मेरी व्यवधान होती है, टूट जाती है कृष्ण भावना भावित मनों में, हमेशा मैं कृष्ण भावना भावित नहीं रहता, है ना। अनेकों पल अनेकों क्षणों में मैं कृष्ण से दूर रहता, है ना। भौतिक कार्यों में रहता हूँ, घर के काम काज में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, उसमें रहता हूँ। आप कहोगे भाई नौकरी की जो पैसा है वो दान में लगाओ, कृष्ण भाव, वो हम लगाते हैं, वो सब करने के बाद, किंतु मनों की बात कर रहा हूँ, आपके हृदय में उठने वाली चित्त वृत्तियों की बात कर रहा हूँ। हमेशा ही आपके लिए हृदय धड़कती कृष्णों के लिए, तो स्थायी भावों में आप रहते, उसमें व्यवधान रहती है, कुछ पले बिखर जाती हैं, कुछ समय में आप कृष्ण को याद होती नहीं है, तो वो आप अस्थायी भावों में, अस्थायी भावों में। समझ पाए? तो आप अपने जीवन को देख लीजिए और देख के देखिए आप कितने समय तक कृष्ण भावना भावित रहते हो और कितने समय आप कृष्ण से दूर रहते हैं, है ना। जो हमेशा ही भगवत प्रेम आपके हृदय में रहेंगे, सतत कृष्ण भावना भावित रहेंगे, तो वो आपके स्थायी भाव है, वो आपके स्थायी भाव। ठीक है, ये है। अब स्थायी रही आपने, स्थायी भावना में मैं मानू कि विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भावों की मिश्रण हो गई, तो आपके आनंद की वर्धन और होगी, बढ़ेगी। जैसे दही की उदाहरण सिर्फ यहाँ पर महाप्रभु बताएंगे। सिर्फ सिंपल दही तो दही है, दही का खाने से आपकी स्वाद पता चलता है। दही में आपने मिश्री मिक्स कर दिया, मैंने चीनी या गुड़ मिक्स किया, उसकी मिठास और बढ़ेगी। ठीक है, कपूर डाल दिए और मिठास होगी। उसमें आपने और क्या क्या डाल सकते, घी डाल सकते हो, मरीच काली मिर्च डाल दियो, कपूर डाल दियो। ये सब मिश्रण करने से ना दही की स्वाद की परिवर्तन हो जाता है ना। तो स्थायी भावों में बाकी भावनाओं की जब समन्वय होगी, तो स्थायी भावनाओं की स्वाद की परिवर्तन हो जाती है ना। स्थायी भावनाओं की स्वाद की परिवर्तन हो जाती है, स्वाद की परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसी चीजों को आप थोड़ा सा पढ़ते। एक श्लोक है ना, आज तो थोड़ी नहीं समय तो आपको बताता है। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभव। विभाव और अनुभव पढ़ेंगे आप, इसके डेफिनेशन। अब भाव की आपने समझने के प्रयत्न करें। ठीक है, पूरी पूरी संज्ञा में से आप बोल भी नहीं पाओ, किंतु आप खुद अनुभव करो भाव क्या चीज होता है, भावना क्या होती है ना। हृदय में उठने वाली तरंगों को भाव कहलाता है। हृदय में उठने वाली तरंगे क्या क्या होता है। कभी कभी तो मनों में उदासी छाता है, कभी कभी भक्तजनों को टांग खींचने के लिए बड़ी मन कर लेता है, कभी कभी कोई भक्त को प्यार करने के लिए मन करता है, कभी कभी भक्तजनों से दूर रहने का मन करता है, कभी कभी भक्तजनों को देख के बड़ी प्यार उमड़ता है, कभी कभी देख के बड़ी चीड़ पर उत्पन्न होता है,
तो ये कहाँ से उगती है? ये सब चित्त से उगती है, सब हृदय से उगती है। हृदय से क्यों उगती है ना? मनों के वजह से उगती है, आपके इंद्रियों की कार्यों की वजह से, और मन इसको नियंत्रण करता है ना? हृदय में कोई चित्त वृत्ति उठेगी तो मनों की समन्वय होगी, मन उसमें है। हृदय में से अपने आप भावना नहीं उठ जाएंगी, है ना? हाय आपने उससे पहले सब सोच के रखा है, या आपने कार्य करते करते सोच रहा है, तभी ये चित्त वृत्ति में तरंग उठते हैं। ऐसे अपने आप नहीं उठ जाएंगे, है ना? ठीक है ना? भौतिक को आप जानते हैं। अब हमने आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना भावित जीवन की बात करते हैं। हमारी विषय वस्तु आध्यात्मिक है, भौतिक उदाहरण से हमारे काम चलने वाला नहीं, आपको मैं बताता हूँ। अब भगवत प्रेम आपने समझ गया, प्रेम की डेफिनेशन हमने समझ, प्रेम के ऊपर के स्तर हमने समझ गया। अब महाप्रभु आपको बताते हैं जो प्रेम के ऊपर के स्तर जब आपको प्राप्ति हो जाता है, सतत भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आपके हृदय हमेशा गिलीपना रहेंगे, माने हृदय आपके कठोर नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल पिघला हुआ रहेगा, है ना? आप भौतिक संसार की कोई भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं होंगे। कोई भक्त तो आपको कहेंगे, क्या प्रभु जी आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया, आपसे तो ये नहीं संभाल जाता। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति में भौतिक कोई वार्ता व भौतिक किसी विषय वस्तु दाग नहीं काटने वाला, क्योंकि आपके चित्त में आध्यात्मिक रस प्राप्त होगा। प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, और प्रेमों के ऊपर किस तरह है। भौतिक कोई भी चीज आपको कुछ भी दाग नहीं करने वाला, क्योंकि उनके लिए जगह है ही नहीं, चित्त में हृदय में रखी नहीं, खालीपना जगह है ही नहीं। तो बाहर की किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति की वार्तालाप, कोई आपको बहुत सम्मान दे रहे, फूलों से फूल माला पहना रहे, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कोई, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, माने आपकी भावनाओं में कोई परिवर्तन, क्योंकि हृदय में उठने वाली तरंगों की जगह है ही नहीं। भाई फूलमाला पहना दो तो ओहो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, और किसी दिन कोई माला नहीं पहना, कोई प्रसाद नहीं पूछा, कोई पानी नहीं पूछे, तब भी कोई परिवर्तन नहीं आपको, क्योंकि भौतिक कोई सम्मान प्रदान या असम्मान आपके हृदय के पास पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जगह खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ? कृष्ण के लिए स्थायी भाव में भर गई, है ना? जैसे स्थायी भावों की क्या है, हमेशा कृष्ण याद रहता है, उसके रूप गुण लीला, भगवान कृष्ण के कुंचित केश, उसके मोर मुकुट, कृष्ण के मुस्कान, कृष्ण के गल में बनमालाएं, उनके कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की भक्त वत्सलता, भगवान कृष्ण के साथ उनके भक्त जनों के आदान प्रदान, कृष्ण के नाम, है ना, नामों में मिठासपना, ये सब चीजों से इतनी सरोवर रहते हैं हृदय, बाकी भौतिक संसार की कोई चीज काटती नहीं। अब चलो भौतिक तो नहीं हुई, अब आध्यात्मिक जो विषय वस्तु भी हुई, सिर्फ आपको कृष्ण भावना भावित होने से भी काम नहीं चलता है। कृष्ण भावना भावित होके भी खड़े नहीं रह पाओगे आपकी प्रेम की स्तर उन्नीत होती है। सबसे बड़ी सुंदर बात होती है ना, प्रेम, जब कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता है ना, आप पतित होने के चांस नहीं रहता, पतन नहीं होगी, वर्धन ही वर्धन होगी, है ना? जैसे इस समय हमको लड़ाई करनी पड़ती है, हमको बढ़ानी पड़ती है, थोड़ी सी असतर्क हो जाएंगे तो मेरा भक्ति चौपट लगेंगे, मेरा पतन हो सकता है ना? भरत महाराजा आदि के अपने उदाहरण है, हम सबों की उदाहरण है। किसी दिन बहुत अच्छा भक्ति होती, किसी दिन बिल्कुल नहीं होती, किसी दिन बिल्कुल लड़खड़ा हुआ होती, किसी दिन तो एकदम कुछ ना होती, है ना? हम सब जानते हैं। तो पतन होने की चांसेस आपको पूरा है। पतन होने की चांसेस बिल्कुल कब नहीं है, जब आप प्रेम के स्तर पे होंगे, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, तब होगी, आपकी पतन नहीं होगी, नीचे के नीचे तरफ नहीं आगे। और एक मजा, एक मिठास की बात है, वो है प्रेम के स्तर में ना आप एक ही स्तर में नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे भी नहीं, घटेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगी। प्रेम के स्तर के रहने वाले भक्तों की हमेशा वर्धन होती, वो वर्धन होगी। प्रेम के स्तर का रहने वाला भक्त ना ऐसा नहीं होगा जे शांत प्रकृति का है, शांत माने कोई लेना देना नहीं, प्रेम प्राप्ति हो गई तो अब पतन तो होगी नहीं, अब वर्धन भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। प्रेम के स्तर में हमेशा वर्धन ही होती है, वर्धन ही होगी। कितना अच्छा है ना,
एक तो गिरने का डर नहीं है, बढ़ने का, हमेशा बढ़ते रहता, बढ़ते रहता, बढ़ते रहता, बढ़ते रहता। ये है आपके स्थायी भावों में मिश्रण, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव, है ना, इसके मिश्रण होते हैं। दही है, दही में आपने सीता, आपने कपूर, आपने काली मिर्च और आपने घी आदि डाल देते हो, जैसे मिश्रण होते, मिश्रणों से स्वाद बढ़ जाता है। स्थायी भावों में विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों के मिश्रण में उनकी प्रेमों की वृद्धि हो जाती है ना। इसीलिए तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं आप ना एक गारंटी वाला जगह ले लो, स्थान ले लो, आपको गिरने की डर नहीं है, आपको ऊर्ध्व गति होने वाला, मतलब आपको बढ़ते बढ़ते दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। वो भक्त तो कभी रोएगा, कभी हंसता है, कभी तो आपने अकेला ही चलना शुरू कर देगा, कभी तो खंबे की तरह खड़े रहेंगे, कभी थोड़ी सी कीर्तन सुनेंगे उसकी आंखों के अश्रु शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा भागवत की कथा सुनेंगे वो बिल्कुल तन्मय हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल तन्मय, माने वो चिंगारी की तरह काम करता है, उसके थोड़ा सा कोई चीज उसको चिंगारी की तरह काम कर देंगे और उसके वर्धन करा देंगे उसके भावनाओं का। कितनी अच्छी स्थिति है ना, बताओ, एकदम गारंटी पोजीशन है, अच्छा है ना। देखो भक्ति के रास्ते में, मिश्रा भक्ति में, साधन भक्ति में, भाव भक्ति तो गिरने की डर रहता है, पतन होने की पूरा संभावना रहता है। उदाहरण भरत महाराज की तरफ देख लो, भाव भक्ति से भी पतन हो सकता है। प्रेमा भक्ति में पतन बिल्कुल नहीं होगी और प्रेमा भक्ति की हमेशा वर्धन होगी। प्रेम आपको प्राप्ति हुई, वो व्यक्ति, वो साधक की जीवन ऐसा नहीं है इस तरह की है, रोज माने भाई कोई मिठास नहीं, एक ही जैसा लगता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। प्रेम के स्तर में भक्तों की दिनों दिन उनके प्रेमों की नित्य नवीनता वर्धन होती है। ये क्यों होती है, उसमें वो संयोजन होती है ना। महाप्रभु वो समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे। मैं आपको समझा पाया तो, है ना। कल हम आपको बताएंगे संयोजन क्या होती है, माने ये विभाव और अनुभाव क्या होती है, सात्विक और व्यभिचारी क्या होती है। स्थायी भाव तो आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ। स्थायी भाव आपकी प्रेम की स्तर है, प्रेमों के ऊपर की जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब स्तर जो है वो स्थायी भाव है, ठीक है। स्थायी भाव, भावनाओं की डेफिनेशन आप अपनी तरह से कर लीजिए। हृदय में उठने वाली तरंग है, क्या तरंग उठेगा प्रेम के स्तर में, भक्त में क्या तरंग उठती, कृष्ण के लिए उठेगा, हमेशा ही कृष्णमयी जीवन है उसकी, है ना। वो सब में कृष्ण दिखेंगे, सब भक्तों के प्रेम करना सीखेंगे और सबों से, क्योंकि वो उसको तो कुछ और दिखता ही नहीं है ना, खोट तो देखेगा नहीं किसी से, गलती तो देखेगा नहीं, क्योंकि ना उसके लिए जगह उसके पास रही नहीं, हृदय उसकी भर गई, है ना। प्रेम प्राप्ति होने का अर्थ है हृदय में आपकी भौतिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं रही। जबरदस्ती करके भी कोई आपको ठोस देगा ना, वो आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। प्रेमी भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, और प्रेमी भक्त को खूब गाली दे दो, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेमी भक्त को आपने प्रसाद दे दो तब भी फर्क नहीं पड़ना, प्रेमी भक्त को भूखा छोड़ दो तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। प्रेमी भक्तों के लिए वृंदावन में उसको छोड़ दो तब भी फर्क नहीं वाला, प्रेमी भक्तों को आपने दिल्ली के रास्ते पे छोड़ दो तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाहिक वृत्ति उसकी रुक जाता है ना। भेद करने की शक्ति उसमें रहती ही है, वो अच्छा पूरा सोच नहीं सकता है, समझे ना। उत्तम अधिकारी के स्तर प्राप्ति हो जाता ना, इसलिए ना वो हर चीज में कृष्ण दिखेगा, इसलिए उसको ठगने के लिए कोई भी प्रेमी भक्तों को आराम से ठगा जा सकता है। मैंने कर्मी लोग बड़ी आसान से ठग देंगे, क्योंकि वो भेद नहीं कर सकता है, उसको भेद बुद्धि नहीं है, उसके हृदय सरल हो चुके हैं, वो सरलता, विनम्रता, दैन्यता प्राप्ति हो गई। उत्तम अधिकारी के जीवन आपने देखे ना, वो सब में कृष्ण दिखता है, पशु में देखेंगे, पेड़ में देखेंगे, दुष्ट व्यक्तियों में कृष्ण को दिखता है। वो किसी व्यक्तियों में भेद नहीं कर सकते जी ये गलत व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं चलेगा ही नहीं, है ना। वृत्तियों में भेद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा समझने के प्रयास करोगे तो स्थायी भाव को पाके कोई वो उस स्तर में हम इस समय है नहीं,
किंतु चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई कर रहे तो आगे की स्तर पढ़ा देंगे ना महाप्रभु, तो उसको सुननी पड़ेंगे। देखो भाई, अपने अपने स्थिति से इसको समझने की प्रयास करो। मैंने जहां तक समझा, मैं समझा पाया, इतनी मेरी सामर्थ्य है। स्थायी भाव समझा दिया मैंने आपको। कल हम आपको विभाव अनुभव पढ़ेंगे और सात्विक और व्यभिचारी भाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी कठिन होगी आगे की श्लोक और समझने के लिए थोड़ा भारी होगी, तो धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे और अपने अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। और आप खुद ही मनन करके कोशिश कीजिएगा जे स्थायी भाव क्या चीज होती है और भावना क्या होती है, चित्त क्या होती है, चित्त वृत्ति क्या होती है, हृदय में क्यों भावना जागती है ना, है ना। प्रेम कहाँ से उदय होती है, प्रेम की घर कहाँ, कौन सा जगह है, कहाँ रहती है प्रेम, है ना। ये सब चीजों को आप थोड़ी सी मनन करेंगे तो ये आने वाला श्लोक आपको समझने में सहायता होगी, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। एक ही श्लोक हम पढ़े हैं 183, 180, 180 और 181 में अब उदाहरण, ठीक है। तो मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए, है ना। आपको थोड़ा जोर लगानी पड़ेगी और समझने के लिए थोड़ी सी मनन करनी पड़ेगी, इसको इनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभिज्ञता नहीं है इसमें। हमको सचमुच अच्छे से सुन के महाप्रभु की श्रीमुख से, महाप्रभु की कृपा से इसको हम समझ पाएंगे। तो महाप्रभु की चरण आश्रित होके उनके प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। जे ये सब चीज तो मैं समझ पा नहीं रहा हूँ गौरहरी, क्योंकि मैं उसे स्तर के नहीं हूँ, किंतु मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है, मैं समझना चाहता हूँ। ऐसा करके आप प्रार्थना ही करेंगे तो गौरहरी अवश्य कृपा करेंगे। महाप्रभु को कृपा नहीं करना होता फिर चैतन्य चरितामृत हमने क्यों पढ़ रहे, है ना। और कबीराज गोस्वामी क्यों लिखे और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य क्यों लिखे, है ना। कृष्ण चाहते हैं हम इसको पढ़े और सुने और अपने जीवन में अपनाने के प्रयत्न करें। हम सुन के रखेंगे तो जीवन में अभिलाषा है ना, करेंगे ना। ये भगवत प्रेम भी होती है, भगवत प्रेम में संयोजन भी होती है, भगवत प्रेम की एक मिठास होती है ना। होगी ना। हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमारी जो साध्य है ना उसको हमने फिक्स कैसे करेंगे, है ना। एक गंतव्य स्थान तो होनी चाहिए ना जहां तक पहुंचना होगी हमको। हमने गंतव्य स्थान मैंने हमको बहुत छोटी चीजों तक हमने साध्य वस्तु पकड़, जो हम तो ऐसे मिश्रा भक्ति करते रहेंगे, भाव भक्ति तक पहुंच जाए बस, है ना। आपको गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते ना महाप्रभु आपको सब कुछ देना चाहते, तो इसीलिए ये सब भावों के राज्य में लेके आ जाएंगे, है ना। गुरुदेव के चरण पकड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित होकर समस्त भक्त जनों की दामन फैला के हमने विनती करेंगे जे अब गौरहरी की ये सब विषय वस्तु को मैं समझ पाऊं, मेरे में सामर्थ्य हो। हे वैष्णव ठाकुर जी करो मेरे ऊपर, है ना। यहाँ कृपा की प्रयोजन पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, 100% पड़ेगी आपको कृपा की प्रयोजन, है ना। बिल्कुल साधन के स्तर तो अतिक्रम करके आए, है ना। इसीलिए कृपा की पूरी प्रयोजन पड़ती है ना। और सब भक्त जनों को कृपा चढ़े, जितनी भक्त है इस पूरी धरतियों में सबकी कृपा की प्रयोजन पड़ेगी। वो भी कम है, है ना, वो भी कम है। तो इसीलिए जहां भी हो हे वैष्णव जन, आप जिस भी ब्रह्मांड में हो, जहां भी आप विराज करते हो, आप दया कर दो जैसे मैं समझ पाऊं, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जय, आप सब भक्त की जय, ठीक है। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, प्रभु जी जो भरत महाराज हैं, प्रभु जी भरत महाराज भाव के स्तर पे आके अपना सारा घर संसार छोड़ रहे और शालिग्राम जी की सेवा करने लगे, और
प्रभु जी फिर हिरण से आसक्त होके फिर उनका पतन हो गया और उनकी सेवा वगैरह सब छूट गया। तो प्रभु जी भरत महाराज के स्तर क्या थे? मतलब हम लोग दो तरह से प्रभु जी पढ़ते हैं। एक तो है कि साधन भक्ति के दो भाग, एक वैधि भक्ति फिर रागानुगा भक्ति, उसके बाद फिर भाव भक्ति पे आते हैं, फिर प्रेम भक्ति पे आते हैं। और प्रभु जी इस मतलब एक दूसरा तरह से हम ऐसे पढ़ते हैं प्रभु जी की साधन भक्ति गाढ़ी होती तो रति उत्पन्न होती है, रति गाढ़ी होती है तो फिर प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, और भाव में फिर जो अभी हम देख रहे हैं प्रभु जी ऊपर जो जा रहे हैं। प्रभु जी भरत महाराज कौन से वाले स्तर पे थे? मतलब आपने बोला कि प्रेम के स्तर पे आने पे बात पतन नहीं होगा। प्रभु जी ये जो आज हम जो हम भाव इसमें देख रहे हैं कि स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, मतलब प्रभु जी भरत महाराज वाला भाव ये वाला भाव तो नहीं था ना? भाव, उसके बाद व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, ये सारे भाव तो भरत महाराज के पास नहीं। भरत महाराज की हमारी स्तर साधन भक्ति के नेक्स्ट स्टेज है भाव भक्ति है ना, जिसमें 9 आपकी शांति रब्बत कालत्तम नाम गाने सदा रुचि है ना, वो भाव भक्ति। और उसके बाद प्रेमा भक्ति के एक अंग है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, वो भाव है ना। तो ये प्रेमा भक्ति के भाव की बात आता है। तो भरत महाराज के पतन प्रेम से नहीं हुआ था, प्रेमा भक्ति से नहीं हुई थी। भरत महाराज के पतन भाव भक्ति के स्तर पे उन्नीत थे है ना, और पूरा करने ही वाला था। भाव भक्ति में क्या है, थोड़ा सा कलमश रह जाता है बस है ना, और थोड़ी सी, और उसमें प्रेम की सारी लक्षण प्रकट हो जाता है, किंतु सतत नहीं रहता है, वो कभी कभी व्यवधान होती जाती है ना, व्यवधान हो जाती है। और जब वो भक्तियों की जो सतत हमेशा विराजमान रह जाएंगे, तब वो प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है। तो भाव भक्ति से पतन होने की चांसेस रहती है ना, किंतु कम चांसेस रहते, बहुत कम रहता है, बहुत कम। भरत महाराज के उदाहरण तो ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर एक तरह से, और हम सब जनों को शिक्षा देने के लिए भगवान की एक लीला भी है यहाँ पर है ना। नहीं तो भाव भक्ति से भी बहुत कम जनों की पतन होती है, बहुत कम पतन होगी, ठीक है ना। एक तो है भरत महाराज के पतन तो उसी भाव के सेकंड स्टेज से, भक्ति की सेकंड स्टेज से, मैंने साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति, तो भाव भक्ति के स्टेज से वैसी प्रेमा भक्ति का अब स्थायी भाव, ये जो भाव आज हमने आलोचना की स्थायी भाव वगैरह सब प्रेमा भक्ति के स्तर है। प्रेमा भक्ति के जो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये स्थायी भावों में गिना जाएंगे। स्थायी भाव की उनमें सतत रहेगा, इसमें कभी च्युत नहीं होगी, कभी व्यवधान नहीं होगी, कभी पतन नहीं होगी, कभी छिन्न नहीं हो जाएंगे है ना। स्नेह के स्तर में आगे में स्नेह रहेगा, वो नीचे नहीं जाएंगे उसके स्नेह की अर्थ क्या है? स्नेह के अर्थ पढ़ते समय हमने सुने, एक पल भी कृष्ण से दूर नहीं रहे, एक पल भी कृष्ण से विरह सहन नहीं, असहनीय। माने स्नेह के स्तर पे भक्त हर पलों में हर क्षणों में कृष्णमय रहता है ना, उसे पतन नहीं होगी है ना, उसके पतन होगी नहीं, उसे वर्धन होती है, वर्धन मतलब प्रभु जी मैं तो समझ सकते कि भरत महाराज के स्तर स्नेह से नीचे वाले थे, स्नेह के नीचे वाले मैंने प्रेमा भक्ति में नहीं उन्नीत हुए थे, होने ही वाले थे, बिल्कुल होने वाले थे, एकदम नजदीक थे, 99% थे, 1% की कमी है ना, और कमी होती भी नहीं है, एकदम पूरी हो जाती। उन्होंने अपने हिरण को अपने साथ भी रख लेते और अपनी साधन को उन्होंने संचालन करी शुरू कर दिए थे उन्होंने, जिनमें पूरे 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहूंगा पुनः आश्रम में है ना, किंतु नहीं रह पाए है ना, नहीं रह पाए। सब हम जानते हैं कैसे करके पतन हुई, किंतु भगवान कृष्ण कृपा बस उनको सब याद रखे, और उन्होंने भागवत की पन्ने में भरत महाराज की इतने अध्यायों में वर्णन होती है ना, और किस प्रकार राहुगुण को उन्होंने शिक्षा दी और किस प्रकार उन्होंने भगवत प्राप्ति हो गई, वो सब कथा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पतन दिखा के भगवान ने हमने सचेतन करता है हम सब जनों को। तो हमको कम से कम प्रेम के स्तर तक पहुंच जाना है बहुत जल्दी से, जहां से पतन ना हो जाए है ना, जहां से पतन ना हो जाए। और
फिर प्रेम के स्तर पहुंचने के बाद ही फिर वर्धन ही होगी, है ना। प्रेम के स्तर के रहने वाले भक्तजन आप देखो, शिला प्रभुपाद के शिष्य जनों की, ठीक है ना, हमेशा मदमस्त रहते हैं लोग, बिल्कुल इसी संसार में रहते, हम ही लोगों के बीच में रहेंगे, रह के किस तरह से जीवन व्यतीत करता है आप देख ही रहे, है ना। प्रेमी भक्तजनों के जीवन को देखिए आप, भागवत में जो वर्णन है, इसी संसार में रहे, है ना, किंतु किस प्रकार रहे वो सब लोग। प्रेम के स्तर में कोई पतन नहीं होगी, है ना, प्रेम के स्तर से पतन नहीं, उससे वर्धन ही होती, रोज रोज वर्धन होती, नित्य नवीन होती। गोपी जनों की प्रेम की बात देखो, मीराबाई जी के प्रेम की देखो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराजा के प्रेम के स्तर को देखो, है ना। अनेकों उदाहरण, नित्य नवीन लगता है कृष्ण के। कृष्ण रोज नया नया लगता है। एक हमने क्या पढ़ा था अनुराग में, कृष्ण अलग लगते हैं, रोज अलग लगते, पृथक लगता है ना। तो ये है रसों के सन्निवेश कहलाता है इसको, ये कोई स्थायी भाव है, ठीक है। तो अभी से जो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, वो सब प्रेम के स्तर की ऊपर की है संयोजन, ठीक है ना। हमने भाव भक्ति को छोड़कर है, भाव भक्ति की वर्णन तो महाप्रभु किए ही नहीं, महाप्रभु उनको तो साधन भक्ति के साथ ही गिना दिए, है ना। भाव एक्चुअली ये सेकेंड स्टेज था ही नहीं, तो साधन भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति है। भावना के स्तर को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसको तो कोई स्तर है ही नहीं देखा जाए तो, है ना। साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था तो आपको प्रेम होला है ना, किंतु थोड़ा सा कम 99% अपने प्रेम के स्तर को प्राप्ति कर जाता है, तब प्रेमा होगा। 1% की कमी रहती है, इसलिए उनको कभी कभी साधन भक्ति में गिना देते, या कोई आचार्य ने उसको प्रेमा भक्ति में गिना दिए। इसलिए भाव भक्ति जिसको हमने सेकेंड स्टेज मानते भी है, उसको तो कोई आचार्य बोलते हैं इसको सेकेंड स्टेज बोलने का क्या प्रयोजन है, इसको तो जरूरत नहीं, इसको तो कोई साधन भक्ति में रख लो भाई, पूरा तो हो ही नहीं भरत महाराज के, इसलिए इसको साधन ही मानेंगे हम। पूरा हो जाता तो प्रेम में तो फिर गिरते नहीं, है ना। तो इसीलिए इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हो, है ना। भाव भक्ति से गिरने के चांसेस रहते हैं बहुत, किंतु बहुत कम रहती है। प्रेमा भक्ति में बिल्कुल नहीं रहते हैं। और अभी जो हम जो हमने वर्णन करेंगे, बताएंगे, ये सब प्रेम की इस तरह की बात है। और इसमें जो भाव है, भाव भक्ति है, ये प्रेमोवृत्ति क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, ये भाव है, राग अनुराग भाव है ना, वो है महाभाव, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जब भरत महाराज को प्रभु जी दोबारा भगवान ने मौका दिया, जब जड़ भरत के शरीर में आ गए, तो सावधान हो के भक्ति की प्रभु जी, तो उस समय वो प्रेम के स्तर पे आ गए थे प्रभु जी ना, उस समय उनका कोई पतन हुआ नहीं। बिल्कुल प्रेम के स्तर पे, वो बिल्कुल प्रेम के हर निरंतर भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ढोके चलता था। उनके बाहिक वृत्ति उन्होंने सब बंद कर दिए थे, आंखों से दिखते नहीं थी, कानों से कुछ नहीं सुनना, किसी चीजों को बाहर के सारे दरवाजा उन्होंने बंद कर दी थी। पिताजी ने सिखाने के प्रयत्न किया, सीख ले बेटा, कर्मकांडी करके नहीं सीखे। भाई लोगों ने सिखाने पर बिल्कुल जड़ हो गई, बाहर से जड़वत हो गई, है ना। जड़वत होने की पूरा चीजों को उन्होंने बंद कर दिए थे, जिन्हें अब नहीं करना, अब तो एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं जीना, है ना। तो स्नेह के स्तर प्राप्ति कर लिया, स्नेह के स्तर प्राप्ति करते ही उनकी प्रेमों की गति बढ़ने लग गई। आपने देखे भरत महाराज को, देखिए उसको किसी में भी लगा दो, होड़ में लगा दिया, उसको काटने वाला था तब भी नहीं बोला जो मैं ब्राह्मण के पुत्र हूँ, इतना बोलने से उसको छोड़ दिया जाए, वो कुछ ना बोला। उसको पता ही नहीं बाहिक वृत्ति उसको कहाँ लगा रहे, कोई मारने आ रहा है या कोई प्यार कर रहे, उसमें भी भेद ही नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं चलता। वो देखते रह रहा था, वो देख रहे पता नहीं क्या हो रहा है। पालकी में जोत दिया उसको, है ना, पालकी में जोत दिया। वो उसने बोलते जो मैं ब्राह्मण के पुत्र हूँ, इतना बोलने से छोड़ देता वो, किन्तु पालकी में जोत दिया उसको, वो ढोके ले चलो पालकी, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बाहिक किसी चीजों के प्रति कोई अभिव्यक्ति नहीं है उसकी, है ना।
किसी चीजों को समन्वय नहीं कर पाता, वो भेद ही नहीं कर पाते, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि एक पल भी कृष्ण के अलावा उनकी मनों को, इंद्रियों को किसी चीजों में नहीं लगाता है। जब आप भेद करोगे ना, जब ये अच्छा ये बुरा, उतने करने के लिए मनों को, इंद्रियों को तो लगानी पड़ेगी ना, इंद्रियों को तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड समय देनी पड़ेंगे ना, उतनी समय भी उनके पास नहीं होता, नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए, है ना, अंतर्मुखी है बिल्कुल। बिल्कुल जड़ भरत के रूप में दक्षिण भारत के ब्राह्मण घरों में जो जन्म होता, बिल्कुल प्रेम लेके जन्म लिए थे उन्होंने, बिल्कुल प्रेम लेके जन्म लेते, है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ धन्यवाद माता जी, बताइए। जैसे हम लोग सेवा करते हैं भगवान की या माला करते हैं, कभी छूट जाती है ना तो दुख होता है वो कि ये हाँ हमारी ये सेवा मतलब छूट गई है, तो हमें दुख होता है। ये भी भाव में आता है? ये भाव में आता है, ये जरूर भाव में आता है माता जी, ये भावना में आता है। जो मैं कर नहीं, कृष्ण कर नहीं पाया, है ना, ये बहुत अच्छा भावना है। ये हमको ग्लानि अनुभव करना चाहिए। मैं नाम जब ठीक से नहीं कर पाया, सेवा नहीं कर पाया, व्रत में ठीक से रख नहीं पाया, हमेशा कृष्ण के लिए सोचना है ना। कृष्ण के नजदीक रखते हैं आपको, ऐसा सोचने से ना कृष्ण के हम नजदीक। देखो कृष्ण कर नहीं पाया, कब करूंगा, सब लोग करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज आप बोलो, वर्णन बताते हो ना, आप बताओ, बोलो, हे कृष्ण मैंने कर नहीं पाया, देखो मैं, लोग कितना प्यार करता है एक दूसरे से, कितनी प्यार करते हैं, मेरे से नहीं होता, लोगों की मैं गलतियां देखते रहता हूँ, देखो मेरे से होता नहीं था। आप कृष्ण को बोलो ये चीज, है ना, सुनाओ उनको सुनाओ, उनको निवेदन करो। ये एक तरह से प्रार्थना ही होता है। भक्तजन ना बोल के है, वो बेचारा अपने से ही बोलता है, अपने को बोलता है, अपने को बोलता है, मैंने वो बोल के सुनाता है। कृष्ण उनके हृदय में है ना, और कृष्ण उनके साथ है, नजदीक है, तो कृष्ण को सुनाते। कृष्ण नहीं कर पाया, ये मेरे से हुआ नहीं, मैंने तो मुंह के बल पे गिर पड़ा, देखो मैं संकल्प किया था अच्छे से जप करूंगा, होती नहीं, मेरे को जंत्रबद्ध जब तो मैं सुन के जप करूंगा, तब भी नहीं कर पाता हूँ कृष्ण। मैं ना आपसे बहुत प्यार करूंगा, आपके जनों से भी प्यार करूंगा, वो भी नहीं हो पाता। तो ये अपने से अपने को बोलता है, अपने से अपने को बोलता है। ये बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी स्थिति है माता जी, बहुत अच्छी। हम बोलते नहीं ना, हमारे दुर्मुख की कारण ही है, हमने बोलते नहीं, कृष्ण को बताते नहीं, ये है कारण। हम अपने को रोक देते हैं, हमको रोकना नहीं चाहिए, हमको बोलना चाहिए। इससे ना हमारी गलतियां स्वीकार होती है, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को, हमारे चित्त को पता चलता है ना, जी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हम अपनी गलतियां स्वीकार कर ले तो हम तो आगे बढ़ जाते ना, हमारे गति को कोई नहीं रोक पाएंगे माता जी। हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, हम इसको आवरण देते हैं, ढक देते हैं, और हम सोचते हैं नहीं हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो अपने को धोखा देते, क्या फायदा ऐसा धोखा देके, है ना। भक्ति में तो चालाकी नहीं चलने वाला है ना। भौतिक संसार में चालाकी अच्छा है, चल जाता है, स्मार्टनेस कहलाता है उसको। भक्ति में तो चालाकी चलने वाला है ना, बिल्कुल नहीं चलती है। इसलिए बोलना चाहिए। कृष्ण सुनते हैं, खूब सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, है ना। ग्लानि के अनुभव होनी चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मैं तो गौरनेता से खूब बातें करती हूँ, पर के भगवान आज मेरे से ये सेवा नहीं हुई, और मैं किसी परिस्थिति की वजह से आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन भगवान बस। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।